हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ फाइनल डेस्टिनेशन 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फ्लाइट 180 के एक्सप्लोजन को 1 साल बीत चुके हैं, जिसके बाद कहानी बढ़ती है एक नई स्टोरी की तरफ, जहां हमें किम्बरली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी कॉलेज दोस्तों के साथ, जो कि शाइना, डैनो, फ्रैंकी है, सभी लोग फ्लोरिडा के लिए जा रहे हैं, वो भी उनके स्प्रिंग ब्रेक के लिए। सब कुछ उन सभी को नॉर्मल लग रहा होता है, जहाँ रोड ट्रिप में सभी वाइब्स अच्छी हैं, म्यूजिक चल रही है, मस्ती भी है। लेकिन जब वो लोग यूएस रूट 23 को एंटर करते हैं तो वहाँ अचानक किम्बरली को सब कुछ अजीब लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही एक लेडी उन लोगों की कार के पास आकर गलती से उसके सारे कैंस गिरा देती है और आगे चल उसकी नजर बस के बैनर पर पड़ती है, साथ ही आसपास मौजूदा सभी लोगों पर भी, जिसे देख उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और उतने ही देर में एक लॉगिंग ट्रक में भरे हुए काफी सारे वुड के प्लैंक्स गिरना शुरू कर जाते हैं, जिससे एक पुलिस वाले की कार क्रश हो जाती है। और ऐसे ही कर एक डेडली चेन वहाँ शुरू हो जाता है, जहाँ हाईवे पे मौजूदा सभी कार्स एक दूसरे से टकरा रही होती हैं और वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें किम्बरली और उसके दोस्त की भी मौत हो जाती है। जिस सिनेरियो से किम्बरली पैनिक हो जाती है और देख पाती है कि वो लोग यूएस रूट 23 पर हैं और अचानक खुद की गाड़ी कार के बीच में ले आ रोकती है, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है और उससे कुछ लोग हाईवे पर जाने से बच जाते हैं। लेकिन एक ऑफिसर बर्ग किम्बरली से बात करने के लिए पहुंचता है, लेकिन किम्बरली के जवाब उसके समझ नहीं आते। और तभी किम्बरली की नजर उसी लॉगिंग ट्रक पर पड़ती है, जिसे देख वो यही कहती है कि उस ट्रक से वो सभी वुड्स गिर जाएंगे। लेकिन ऑफिसर बर्ग उस पर भरोसा नहीं करती, पर उस ट्रक के थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो प्लैंक्स उसमें से गिर जाते हैं, जिससे मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं उस कारण किम्बरली बच तो जाती है, लेकिन उसके दोस्त बच नहीं पाते, क्योंकि एक कार का कैरियर उसके सभी दोस्तों की जान ले लेता है, जैसे ऑफिसर बर्ग ने किम्बरली को बचा लिया है। और इन सारे सिनेरियोस के बाद सभी लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाकर क्वेश्चनिंग की जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है, ये सोचकर कि अब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मौत ने अपना खेल शुरू कर दिया है, जिसमें हम सबसे पहले इवान नाम के एक शख्स को देख पाते हैं, जिसने रिसेंटली एक लॉटरी जीती है, जिससे उसने काफी सारी चीजें परचेज की है और अपने अपार्टमेंट में पहुंच वो उसी पैसों से मजे करने का सोच रहा है, जहाँ उसने चाइनीज फूड, कुछ ब्लिंक्स, ब्रांड न्यू फर्नीचर, ये सब कुछ बाय कर रखा है। लेकिन फेथ का प्लान कुछ और ही था और हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो अपने खाने को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में डालता है, जिसके अंदर एक मैग्नेट गलती से गिर गया था, और फिर कुछ खानों को ऑयल फ्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में पहनी हुई एक सोने की अंगूठी बेसिन में गिर जाती है, जिस कारण वो वहाँ पर माइक्रोवेव के माल फंक्शन को रोक नहीं पाता। लेकिन वक्त रहते वो खुद का हाथ उस बेसिन से निकालने में कामयाब होता है और गैस स्टोव को बिना बुझाए वो उसकी खिड़की से निकल जाता है, जहाँ से वो बचते बचाते निकल तो चुका है, लेकिन जो खाना उसने सड़कों पर फेंका था उस कारण उसका पैर स्लिप हो जाता है, और पैर स्लिप होते ही जो फायर एस्केप लैडर होती है वो उसके सर के ऊपर आ गिरती है, जिससे इवान की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम ऑफिसर बर्ग को देख पाते हैं, जो फ्लाइट 180 की उन्हीं ट्रेजेडी पर रिसर्च कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि जो भी शख्स उस फ्लाइट में बचे थे उन लोगों की बाद में काफी बुरी तरीके से मौत हो गई, जिसमें एलेक्स भी था। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो लोग हाईवे के एक्सीडेंट से बच चुके थे, जैसे ही उन्हें इवान की मौत की न्यूज मिलती है तो सभी हैरान हो जाते हैं। जैसे किम्बरली भी परेशान है और उसी वजह से वो क्लेयर से मिलने का डिसीजन बनाती है। जी हाँ, फ्लाइट 180 की एक लौती बची सर्वाइवर क्लेयर अभी भी जिंदा है, जिसने खुद को एक साइकेट्रिस्ट वार्ड में रखा हुआ है। वो भी तब से जब से उसने एलेक्स की मौत को देखा है। जहाँ पहुँच वो उससे बातचीत करती है और सारे सिनेरियो समझाती है, जिसे सुनकर क्लेयर उसे यही कहती है कि उसे एक एक चीजों पर ध्यान देना होगा। और अपनी बातों पे ध्यान देकर वो जैसे ही क्लेयर को क्लेरिफिकेशन देती है तो उससे उसे समझ आता है कि किम्बरली के इस ऑर्डर में लोगों की मौत रिवर्स में हो रही है, यानी कि जो लोग आखिर में मरे थे उन लोगों की मौत पहले है, जिस कारण किम्बरली क्लेयर से हेल्प लेने का डिसीजन बनाती है और उसे कहती भी है, पर क्लेयर उसे
साफ साफ मना कर देती है, जिससे उसे काफी बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसकी मुलाकात बर्ग से होती है, जिसे किम्बरली की बातों पर भरोसा है और वो उसका साथ देना चाहता है। और उसी दौरान उन लोगों की नजर कुछ पिजन्स पर पड़ती है, जिसे किम्बरली एज अ साइन लेती है और सीधा एक माँ और एक बेटे की तरफ निकलती है जो उस हाईवे पर मौजूद थे, जो फिलहाल एक डेंटिस्ट के ऑफिस में है, जहाँ हम देख पाते हैं कि टिम डेंटिस्ट के पास मौजूद तो है, पर डेंटिस्ट कबूतर के चलते अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। साथ ही एक पिजन क्लिनिक में आ पहुंचाता, जिस कारण वो टिम को ऐसे ही छोड़ बाहर चला जाता है। और अचानक टिम के सारे ऑक्सीजन खत्म हो जाते हैं, जिससे उसे सांस लेने में डिफिकल्टीज होती है। और उसके ऊपर मौजूद जो खिलौने होते हैं वो उसके मुंह में आ गिरते हैं, जिससे उसे सांस नहीं आती। पर एक नर्स वक्त रहते उसे वहाँ से बचा निकालती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि क्लेयर इस बात से हैरान है कि वो ऐसे कब तक जिएगी, जिस कारण वो उन सभी की मदद करने का डिसीजन बनाती है। अब फिर से बड़ी टिम की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी मॉम के साथ जैसे ही डेंटिस्ट की क्लिनिक से बाहर निकलता है तो किम्बरली और बर्ग पिजन पिजन चिल्लाते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं। और पास ही में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है कि वहाँ काफी सारे पिजन मौजूद होते हैं और टिम उनकी तरफ बढ़ता ही है कि एक बड़ा विंडो का पेन उसके ऊपर आ गिरता है, जिससे टिम की मौत हो जाती है। जिस कारण अगले दिन बर्ग सभी सर्वाइवल्स को मीटिंग के लिए अपने घर बुलाता है। और जैसे ही वो किम्बरली को ड्रॉप करता है तो उन लोगों की मुलाकात क्लेयर से होती है, जो उन्हें वहाँ से उसी मॉर्ग वाले शख्स के पास ले जाती है, जो शख्स उन्हें यही बताता है कि एक नया जीवन ही उन सभी की जान बचा सकता है। जिस कारण किम्बरली को एक विजन आता है कि उस दिन एक्सीडेंट के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, जिसकी वैन पानी में गिर गई और उस कारण उसकी मौत हो गई। जिस वजह से वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उससे वो लोग उस लेडी के घर का पता निकाल लेते हैं। साथ ही बर्ग ने सभी पुलिस वालों को उसकी जानकारी दे दी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी सर्वाइवल्स बर्ग के घर पहुंचना शुरू करते हैं। जिस बीच हम देख पाते हैं कि बर्ग के बिल्डिंग की एलिवेटर खराब है, जिसमें से अजीब सा साउंड भी आ रहा है। और जैसे ही सभी लोग एक साथ जमा होते हैं तो किम्बरली उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि उन्हें साइंस पर ध्यान देना होगा, जो उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही वो लेडी भी जिसे उन लोगों ने ढूंढने का जिम्मा पुलिस वालों को दे दिया है, उसे बचाकर वो सभी बच सकते हैं। पर वहाँ मौजूदा 2 लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं, जिसमें टिम की मॉम भी थी। लेकिन जाते ही उन लोगों को एक सिग्नल मिलता है जो कि एक हुक था, जिस कारण वो लोग टिम की मॉम को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें हुक से बचकर रहना चाहिए। और पीछे ही एक शख्स हुक से भरा काफी सारा सामान लेकर उसी के पीछे खड़ा है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। और उसके फोन गिरते ही जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो उसका बाल उस हुक में अटक जाता है, जिस कारण वो पैनिक होना शुरू होती है, जिसे शांत करने की कोशिश वो दोनों करते तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिम की मॉम लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। और जैसे कि हमने देखा ही कि लिफ्ट खराब थी तो उस कारण उसका सर लिफ्ट के अंदर ही अटक जाता है, जिसे बचाने की कोशिश उन लोगों की नाकाम होती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। जैसे लिफ्ट में मौजूदा वो सर्वाइवर काफी घबरा जाता है और सीधा बर्ग की गन लेकर खुद को शूट करने की कोशिश करता है, जो गन लोडेड होने के बावजूद भी उसे मारती नहीं, जिस कारण क्लेयर उसे बताती है कि अभी उसका नंबर नहीं है, जिस कारण मौत उसे मरने नहीं दे रही। जिसके बाद वो सभी पुलिस स्टेशन निकलते हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट लेडी उन लोगों को मिल चुकी है। लेकिन पुलिस स्टेशन में उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है और ना चाहते हुए पुलिस स्टेशन वाला शख्स उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, वो भी उसी की वैन में। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सभी लोग पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी बातचीत से हमें ये समझ आता है कि वो सभी पहले भी मौत से बच चुके हैं। जी हाँ, फ्लाइट 180 की ट्रेजेडी के कारण जो भी लोग बचे हुए थे उनकी भी मौत बाद में हुई थी और इसी इंटरवेजन के कारण मौत का पैटर्न चेंज हो गया और अब उन लोगों की मौत फिर से हो रही है, जो लिखी गई थी उस वक्त नहीं लेकिन दूसरी तरीके से। और इसी दौरान उन लोगों की कार का टायर पंचर हो जाता है, जिससे सभी लोग सेफ हैं। पर जैसे ही वो लोग कार से निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि एक लेडी उसे कार में अटक गई है, जिस कारण वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ पहुँचती है, जो उसे वहाँ से निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि एयर बैग एक्टिवेट हो जाता है और पीछे लगा हुआ एक पोल के कारण उसकी मौत हो जाती है। साथ ही कार से पेट्रोल भी लीक होना शुरू हो गया था। साथ ही जिस लेडी की अभी अभी मौत हुई है उसके हाथ में एक सिगरेट मौजूद थी, जो उसी पेट्रोल के बीच में गिर जाती है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है। और उस कारण उसी कार के पास मौजूदा एक और सर्वाइवर की बॉडी तार की मदद से अलग हो जाती है, जिसके बाद बचे
हुए किम्बरली और बर्ग क्लेयर को लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, जहाँ जाते हुए उसे विजन आते हैं कि एक डॉक्टर उस लेडी को मारने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से जल्द वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं और उसी डॉक्टर को रोक लेते हैं जो उस लेडी को मारने वाली थी। साथ ही उन लोगों को इस बात की गुड न्यूज भी मिलती है कि उस लेडी ने एक बेबी को जन्म दे दिया है, जैसे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और इस बात को क्लेयर को इन्फॉर्म करते हैं। पर उसी दौरान किम्बरली को एक और विजन आता है, जिस विजन में उसे ये क्लियर हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी कभी उस एक्सीडेंट में मरने वाली थी ही नहीं, यानी कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं बदला है। जो बात सुनते ही क्लेयर सीधा उसे इंजर्ड सर्वाइवल के रूम में चली जाती है, जहाँ जैसे ही वो दरवाजे को ओपन करती है तो हम देख पाते हैं कि एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस सर्वाइवल के साथ साथ क्लेयर की भी मौत हो जाती है। जिससे किम्बरली को ये क्लियर हो जाता है कि उसके विजन में वो खुद ही थी, जिस कारण वो एक एम्बुलेंस लेकर सीधा पानी में कूद जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि क्या करना है। और पानी में जाते ही हम देख पाते हैं कि उसे बचाने के लिए बर्ग पहुंचता है, जहां धीरे धीरे किम्बरली की सांसें रुक रही हैं और धीरे धीरे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो उसी विजन वाली डॉक्टर को खुद के सामने पाती है, जिसने उसकी जान बचाई है। और अब यहाँ पर ये मौत का सिलसिला रुक चुका है, जिससे वो दोनों खुश हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने का सोचते हैं। लेकिन ये मौत का सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि हम देख पाते हैं कि जब किम्बरली और बर्ग पिकनिक पर गिबॉन्स और किम्बरली के फादर के साथ आए हुए थे, तो गिबॉन उन्हें ये बताता है कि उसका बेटा ब्रायन हाल ही में एक न्यूज वैन से मरते मरते बचा है, वो भी उसी फार्म एक्सीडेंट के दिन पर। जिसे किम्बरली और बर्ग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि फिर से मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। और उन्हीं के सामने सडनली बारबेक्यू ग्रिल के माल फंक्शन के कारण ब्रायन की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।